बिहार की आर्थिक राजधानी में से एक सिल्क सिटी भागलपुर का गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है। लोकतंत्र के इस महा उत्सव महापर्व के अवसर पर हम यहाँ के मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए निकले हैं कि ये जागरूक है या नहीं। वैसे तो बिहार में प्रथम चरण के मतदान में जो मतदान का प्रतिशत रहा है बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक रहा है। मैं बात करूँगा यहाँ कुछ नागरिकों से। आपका शुभ नाम? प्रीति जी, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप वोटर हैं? हाँ मैं हूँ, मैं पिछले साल से वोट दे रही हूँ। अच्छा, वोट देती हैं? हाँ। इस बार देने जाएंगी? हाँ ऑफ कोर्स देने जाऊँगी। वोट देने के पहले आप कुछ विचार करेंगी या ऐसे ही जाकर किसी कहने पर वोट देंगी? नहीं, मैं अपने मन से अपने मतलब जो मेरे प्रतिनिधित्व है उसको ध्यान में रख के मैं वोट देना चाहूँगी कि कौन कैसा काम कर रहा है, सब चीज़ों पे कंसर्न रहेगा मेरा। कितने आपके हम उम्मीदवार हैं? मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ पे 10 या 20% है जो वोट देने जाते हैं। उम्मीदवार आप क्या कहते हैं? अच्छा वो मतलब जन सुराज से है, कोई भाजपा से है, कोई मतलब एनडीए मतलब और क्या उतना नहीं जान रही। तेजस्वी जो है आरजेडी से है, वो सब है। बदलाव के लिए वोट करेंगी या क्या लगता है कि क्या वोट करने के पहले कुछ करना क्या सोच रही है? मेरे को वैसे तो अभी भाजपा की सरकार अच्छी लग रही है, एनडीए की सरकार ही अच्छी लग रही है, तो मैं उन्हीं पे थोड़ा मेरा रुझान है एनडीए की सरकार पे। रोजगार को लेकर के तो युवाओं में असंतोष है। हाँ वो तो है, उस पर वो काम करेंगे, मे भी काम करें, बट फीमेल्स के लिए बहुत काम कर रही है। जैसे जीविका वगैरह उन्होंने दिया है, अपना खुद से वो आत्मनिर्भर बन रही है, इसलिए मेरा थोड़ा उन्हीं पे जा रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिसेस ज्योति। मैं कंजिया नाथनगर से बिलोंग करती हूँ। मैं तो यही बोलूँगी भाई, हमेशा वोट के लिए हमेशा एक्टिव होना चाहिए। जो ज़्यादा मतलब पहले सोच समझ के देना चाहिए कि हाँ कौन हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, हमें ये देखना है। हमें किसी के कहने पे नहीं जाना कि हाँ ये चल रहा है और उसने इलेक्शन के टाइम पे ये गिफ्ट दिया या ये दिया, इसके हिसाब से नहीं चलना है। हमारे को ये देखना है कि वो हमारे लिए करता क्या है, हमारे लिए सरकार क्या क्या दे रही है हमारे को। तो इस हिसाब से हमारे को वोटिंग देना चाहिए और वोट ज़रूर देना चाहिए। सारा काम छोड़ के पहले हमें मतदान देने ज़रूर जाना चाहिए। लेडीज़ को बदलाव भी तो होना चाहिए। किस टाइप का बदलाव? मतलब एक दूसरे को भी देखें, कुछ यंग लड़कों को, यंग जो लोग को देखें। मतलब एक बार कोई शासन में रह गया बहुत दिन तक तो हो सकता है कि अच्छा नहीं कर रहा हो। हाँ चेंज तो आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि उसने वो क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या क्या वो चेंजेस लाएंगे। चेंज तो होना ही चाहिए, ये तो है। ये हम लोग की पब्लिक पे डिपेंड करता है ना कि वो चेंज कैसे आएगी। जब हम लोग उस पर दूसरे को मौका देंगे तभी तो वो मतलब जीतेगी। ये तो है, डिपेंड करता है नागरिकों पे ना कि नागरिक किसको देगा, ये लेकिन देना चाहिए वोट मेरे हिसाब से। हाँ, आप वोट देने के पहले कुछ विचार करेंगे? हाँ ऑफकोर्स विचार तो करूँगी कि कौन सी सरकार ने हम लोगों के लिए क्या कर रहा है, क्या हमारे सोशलिज्म में क्या कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग वोट देंगे। थैंक यू। आपका शुभ नाम? आप इधर आइए जी। आपका शुभ नाम? रूपा शाह। रूपा जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ और थोड़ी बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में हूँ। वोट देने जाती हैं या नहीं? ऑफ कोर्स बिल्कुल देती हूँ, और वो तो हमारा अधिकार है, वोट तो देना ही है। वोट देने के पहले कुछ विचार करेंगे या जैसे मन वोट दे दें? नहीं, ऐसी बात नहीं, विचार तो करना होता है कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है, क्या किया है उन्होंने। ये सारी बातों को हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं, चूँकि हम लोग आम जनता है, तो हम लोग अपनी सुख सुविधाओं को तो ध्यान में रखते हैं कि कौन सी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या करेंगे और क्या करने वाली है। तो इन सब बातों को देखते हुए भी हम लोग वोट देते हैं, और वोट तो हमारा मताधिकार है, तो उसका तो प्रयोग करेंगे ही, क्योंकि 5 साल में एक बार आता है और ये हमारा अधिकार भी है। तो हम लोग वोट से पीछे कैसे हट सकते हैं? बदलाव की बात करते हैं। देखिए, बदलाव की बात जहाँ तक आती है तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, बीजेपी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हर चीज़ पे उनकी नज़र है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए भी बदलाव अभी सबका सबके तरह है, लेकिन हम लोग तो विकास की बात करेंगे। विकास जो सरकार ने हमारे लिए विकास कर रहे हैं, करेंगे, और जो सोच रहे हैं तो उन पर ही हम लोग जाएंगे। कुछ कमियां भी तो है। अभी 5 उंगली समान तो नहीं है। घर परिवार में तो हमारे गार्जियन जो होते हैं हर काम करते हैं। कौन कौन है? जी, हमारे रोहित पांडे जी बीजेपी से हैं, और
कांग्रेस से अजीत शर्मा जी हैं, जन स्वराज से अभयकांत झा जी हैं। तो देखा जाए, हम लोग वोटर हैं, हम लोग वोट देंगे, अवश्य देंगे। वोटर है, अवश्य देंगे। और एक एक यहाँ के मतदाता जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें वोट क्या क्यों करना पड़ा। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम डॉली मंडल हुआ, सोशल वर्कर हैं, थोड़ा बहुत सोशल वर्क करते हैं और हाउसवाइफ हैं। ये चुनाव के अवसर पर क्या कुछ मतदाता बढ़े, मतदान बढ़े? मतदाता तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि बहुत लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी आ रहे हैं इस बार मतदान करने के लिए, और जो नए वोटर बने हैं, जो युवा लोग जो नए वोटर बने हैं, तो वो तो बढ़ेंगे ही, वोट तो करेंगे ही। और वोट का मेरे हिसाब से इस बार जो है कि बदलाव में ही हमको लगता है कि वोट जाएगा। थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी को देखते देखते थोड़ा सा लोग को हो जाता है मन में कि हाँ हाँ, और नगर विधायक भी बदलना चाहिए, हमारे नगर विधायक को भी बदलना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कभी कभी कि जब अगर एक आदमी का बात कोई सुन रहा है तो उसको लगेगा कि जो है हम ही हैं, सर्वोपरि हम ही हैं भाई। अब कुछ होता है बस हम ही को चुन लेते हैं और हम ही को वोट देते हैं। तो इस बार तो उनको पता चलना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। किशोर का विकल्प है आपके सामने? नहीं नहीं नहीं, प्रशांत किशोर तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं प्रशांत किशोर नहीं है, क्योंकि अभी उनको आने में बहुत समय है। बदलाव क्या है? बदलाव हमारे हिसाब से तो रोहित जी को वोट मिलना चाहिए, और वो रोहित जी को ही जो है कि मेरे हिसाब से जो है कि विधायक बनना। देखिए यहाँ मतदाता है, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, इनकी अपनी आकांक्षा क्या है, विचार क्या है। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, इनसे बात करते हैं कि आपकी क्या आपका शुभ नाम? श्रीकांत महतो। क्या करते हैं? हम पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड। पूर्व सैनिक है, रिटायर्ड है। इनकी वजह सड़वार के फौजी हैं। इस चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं? इस चुनाव में सोचते हैं कि दो तरह की लड़ाई है। एक तो है जो लूटने वाले लोग हैं, जो अवस्था फैलाने वाले लोग हैं, जो बिहार को बदनाम करने वाले लोग हैं, एक तरफ विकास करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोग विक्रमशिला की धरती हैं, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसीलिए नामी था कि जहां योग की पढ़ाई होती थी, योगाचार्य क्या कहते हैं, ये आध्यात्म और दर्शन की पढ़ाई होती थी, ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई होती थी, इसीलिए नामी था। तीनों विश्वविद्यालय में तक्षशिला, नालंदा सबसे ज़्यादा भीड़ यही होती थी। तक्षशिला इसलिए नामी था कि वहाँ पर पाणिनि और चाणक्य जैसे दूरदृष्टा थे। अभी वोट देने में, हाँ, वोट देने में हम लोगों का ख्याल है कि हमारे विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार, और विकास पुरुष जो हैं वो ईमानदार हैं, अपने परिवार को नहीं आगे बढ़ाए, वो सदा बिहार को अपना परिवार समझ के आगे बढ़ाए बिहार को। नीतीश कुमार की पार्टी का तो है, कोई लड़ रहा चुनाव क्या? जी, नीतीश कुमार की पार्टी से कोई है यहाँ? ढेरी लोग हैं वो लड़ते। यहाँ तो भागलपुर में तो कैंडिडेट मेरा ये गठबंधन है भाजपा के साथ, तो यहाँ तो नहीं है। वहाँ कहलगांव में है हमारा जदयू का। हाँ, हम भागलपुर के वोटर हैं। है नहीं तो देंगे कैसे फिर? कौन सी? आपकी पार्टी का तो है नहीं तो फिर देंगे? नहीं, पार्टी हम भाजपा में है कि हम भाजपा में हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है, हम नरेंद्र मोदी महामानव हैं, और महामानव इस पृथ्वी पर ऐसे नहीं आते हैं। महामानव के लिए जब अति का अतिक्रमण हो जाता है, हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा को ही वोट क्यों दिया जाए, भाजपा को वोट क्यों दिया जाए, इस प्रकार की बात रख रहे हैं। आपका सुना? आज मेरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र राही, हम अधिवक्ता हैं भागलपुर में। जी जी जी। तो अधिवक्ता लोग तो गुस्से में है अभी नीतीश कुमार से। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है हम लोगों के बीच में। संघ में तो ऐसा कहीं कोई प्रस्ताव नहीं आया है कभी कि नीतीश कुमार के विरुद्ध में हम लोगों को जाना है। और जहां विकास है वहां विरोध करने की बात कहाँ हो रही है? विकास तो तेजस्वी भी करते हैं कि हम कभी नहीं किए हैं। अरे वो अभी जो वो श्रेय ले रहे हैं, तो वो जो नीतीश जी अपना करके वहाँ जिस समय वो थे, कोई उप मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है क्या? वो कह रहे हैं हमने ये किया, हमने वो किया। अरे तुमने क्या किया भाई? जो किया है नीतीश ने किया है।
अगर उस समय भी था। वोट देने अभी आपका उम्मीदवार यहाँ के उम्मीदवार हमारे देखना चाहिए, हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, योग्य हैं, सुशील हैं, सुशिक्षित हैं, सबों से मिलनसार व्यक्ति हैं, मिलने जुलने में अच्छे हैं हमारे रोहित पांडे जी। और नीतीश कुमार और रोहित पांडे दोनों उम्मीदवार इनके हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी हुआ। हम यहाँ व्यवहार न्यायालय भागलपुर में अधिवक्ता के रूप में काम करते हैं और करीब वोट देने जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। देश की आज़ादी के पहले से लेकर और अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ग जो है जागरूक तो अधिवक्ता वर्ग ही होते हैं। चाहे स्वतंत्रता के बदलाव की स्थिति हो या देश स्वतंत्र होने के बाद समाज में बदलाव की स्थिति हो, अधिवक्ता हमेशा नेतृत्व किया है। इसलिए जी अधिवक्ताओं की राय क्या है, किस ओर जाएंगे? अधिवक्ताओं की राय, जो मास लोग हैं वो लोग जो है जो अभी सरकार काम कर रही है उनके पक्ष में है। इसलिए पक्ष में है कि चाहे वो यहाँ की सरकार हो, एनडीए सरकार, या वो केंद्र की सरकार हो, लोग महसूस ये कर रहे हैं, जिसमें अधिवक्ता भी शामिल हैं, क्योंकि समाज के हम लोग भी लोग हैं, तो लोग महसूस यही कर रहे हैं कि ये सारे जो समाज की काम कर रहे हैं हर वर्ग के समस्याओं को ये अवगत देख रहे हैं और उस विजन को लेके चल रहे हैं। चाहे रोगी हों, वृद्ध हों, महिला हों, विद्यार्थी हों या सभी वर्ग के लोग हों, सबको लेके ये लोग इस सोच के साथ चल रहे हैं। इसीलिए समाज के लोग, चाहे हम अधिवक्ता हों या कोई भी हो, इस सरकार को जो एनडीए सरकार है इसको पसंद कर रहे हैं और इनके पक्ष में मतदान का विचार बनाते हैं। यही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोला कुमार मंडल हुआ और हम पेशे से अधिवक्ता हैं और भागलपुर का केंद्रीय विषहरी पूजा समिति का हम अध्यक्ष हैं, बोला जाए तो। एक अधिवक्ता के तौर पर वोट तो करेंगे कि मताधिकार आपका है, उसका मतदान करना ये तो महापर्व है, करना ही चाहिए सबों को। हमको क्या, सबों को करना चाहिए मत का प्रयोग, तभी न स्वस्थ व्यक्ति जीतेंगे और स्वस्थ देश के लिए बिहार की सेवा या देश की सेवा के लिए वो आएंगे। मंडल जी, अभी तो एक युवा चेहरा भी है तेजस्वी यादव, क्या उनको किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, युवा चेहरा है वो बात ठीक है, लेकिन सोच जो है वह युवा वाला नहीं है, चूंकि पहले भी वह रहा है, युवा वाला सोच नहीं है। देश के हित पहले होनी चाहिए, राज्य की हित होनी चाहिए, तब यहाँ जनता की हित होनी चाहिए।